हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वीडियो है ना बहुत ही अलग और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा एनसीईआरटी वर्सेस स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक वो होती हैं जो आपके उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी, नीट, बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए लिखी गई हो स्पेशली। एंड एनसीईआरटी तो आप सबको पता ही है जो हम लोग स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि स्टैंडर्ड बुक उस एग्ज़ाम के स्टाइल से लिखी हुई है तो इनफ है, नहीं। कहते हैं कि भाई पहले बेस भी ज़रूर तैयार करें और वो तैयारी करवाई ही जाती है। तो आखिर क्या यूज़ होता है एनसीईआरटी का और कितना यूज़ होता है, कितना एसेंशियल है, क्या नहीं करना चाहिए, कितना आपको यूज़ करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, और क्या यूज़ है इन स्टैंडर्ड बुक का, कितना करना चाहिए, किस तरीके से, ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी ताकि आप उतना ही वक्त इन दोनों किताबों को दें और उससे ज़्यादा ना दें। ये समझते हैं। देखिए, एनसीईआरटी से सबसे पहली फ़ायदा तो ये है कि आपको बेसिक फ़ायदा भी है और ज़रूरी भी है। सब ये कहते हैं कि अपना बेस मजबूत करना है, उसके लिए एनसीईआरटी बुक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स का छोटा छोटा डेफिनेशन दिया होता है वगैरह वगैरह। बेसिक जो है एनसीईआरटी आपका क्लियर कर देती है, और स्टैंडर्ड बुक जो है आपको एडवांस और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। एडवांस यानी कि ज़्यादा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा एंड लैंग्वेज भी ऑफ कोर्स थोड़ी आपको फेस करनी पड़ेगी। और एक्यूरेट यानी कि उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही वो लिखा गया। वैसा नहीं है कि डिट्टो आ जाएगा, लेकिन द पॉसिबिलिटी ऑफ 80% हो जाती है क्योंकि उसी स्टाइल में उसको समझ के लिखा गया होता है। ठीक है, ओके। लेकिन पढ़ना तो सारा होता है ना। मान लो कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसमें सुना है सेकंड में गया, तो कोई भी टॉपिक से आ सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक जो होती है 80% उसी पे फोकस्ड होती हैं। सेकंड होता है एनसीईआरटी की बात करें, क्लियर कंसेप्ट, क्योंकि छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को कवर करता है तो कंसेप्ट हो जाते हैं क्लियर। और जो स्टैंडर्ड बुक होता है उसमें कंसेप्ट्स ऐड होते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट्स आ जाते हैं, जो चीज़ें आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, चाहे कॉलेज लेवल ही क्यों ना हो, वो यहाँ पे ऐड होगा। तो फिर क्या एकदम अलग हो जाता है? नहीं, उसमें थोड़ा और पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है। थर्ड एनसीईआरटी का फ़ायदा है लिमिटेड टॉपिक। एनसीईआरटी के अंदर लिमिटेड ही टॉपिक है, उतना ही आप पढ़ सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप चाहे भी कि एनसीईआरटी की मदद ले, आप नहीं ले सकते। जितना है वो 2-3 पन्नों का, उतने में ही ख़त्म हो जाएगा। उतना ही इन्फॉर्मेशन वो एनसीईआरटी दे सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक के अंदर ज़्यादा टॉपिक है, वो टॉपिक भी होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अच्छा। और उसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंक्लूड किया जाता है, ये भी प्लस पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है एनसीईआरटी का वंस मेड नोट कंसाइज। एक ही बार में जैसे आप पढ़ते हैं उसको एनसीईआरटी को, तो एक ही बार में आप कंसाइज मतलब होता है छोटा, छोटे नोट्स बना सकते हैं, जिसके बाद अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी को कभी खोल के ना भी देखें तो काम चल जाएगा। कि एक बार छोटा सा नोट्स बना लिया, छोटे से नोट्स से मतलब 1 से 1.5 पेज में वो नोट्स हो जाना चाहिए। आपको उस बुक को बार बार खोल के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि इसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं आपके टॉपिक एक्सप्लेन होने के कारण, तो उसको कम से कम भी 2 बार आपको पढ़ना होगा नोट को छोटा बनाने के लिए, और तब जाके आप इस बुक को इग्नोर कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको 3 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि बुक जो होती है थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग होती है। ओके, एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट है फोकस टॉपिक विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के फोकस डाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे, और फिर मेंस में तो उसके सारे टॉपिक्स, अगर आगे से कुछ भी आ सकता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, जो भी है, तो प्रीलिम्स में तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चंस इजी सॉल्व होंगे क्योंकि इजी कंसेप्ट्स है। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेनली फोकस होना चाहिए, सबसे पहले प्रीलिम्स पे, देन मेंस पे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक में जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मेंस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, एंड देन प्रीलिम्स पे, क्योंकि यहाँ इस बुक से आपको ज़्यादा मेंस राइटिंग की हेल्प मिलती है। प्रीलिम्स की भी मिलती है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंस पे ज़्यादा फोकस होता है। बाकी ये थे डिफरेंस जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसके अलावा आपको इन दोनों टाइप ऑफ बुक्स में कुछ और समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कुछ भी पॉइंट बचा नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। और लास्ट में ये कि ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डोंट बी स्ट्रेस।